आज की तारीख दुनिया के लिए काफी अहम है, क्योंकि आज इस बात का फैसला हो सकता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं। क्या यूक्रेन के मैदान में दुनिया की दो महाशक्तियां टकराएंगी और विनाश की ज्वाला उठेगी? क्या अमेरिका के समर्थन के बावजूद यूक्रेन के दो टुकड़े हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन संकट के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। इन इलाकों में यूक्रेन के विद्रोहियों का असर है, वो विद्रोही जो रूस के साथ एक होना चाहते हैं। कल देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क, ये यूक्रेन के हिस्से हैं, इन्हें एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया पुतिन ने। ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले कई दिनों से अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच एक जंग चल रही है, और अब उस इलाके को रूस ने अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। रूस ने इसके साथ ही यूक्रेन की सरकार को संघर्ष विराम करने के लिए चेतावनी दी। कहा है कि संघर्ष नहीं रुका तो आगे का अंजाम कीव में बैठी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के तमाम दबाव के बीच रूस ने यूक्रेन को तोड़ने का प्लान बना लिया है। और इस बीच खबर यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो पूर्वी यूक्रेन में शांति बनाए। क्रेमलिन की तरफ से जानकारी दी गई, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या शांति बनाने के नाम पर रूस अपनी सेना को क्या यूक्रेन भेजने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर यूक्रेन पर यह रूस का हमला ही माना जाएगा। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के जिन दो हिस्सों को अलग देश के तौर पर मान्यता दी है, उन हिस्सों में शांति के लिए रूस अपनी सेना को आदेश जारी कर रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की, रूस के डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता दिए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी आपात बैठक बुलाई है। यह बैठक इस वक्त जारी है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के दो हिस्सों को अलग मान्यता दे दी है। दुनिया भर के कई देश, कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, और इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी, इसकी आपात बैठक चल रही है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रूस के ऐलान पर चिंता जताई। कहा कि संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन की अखंडता का और संप्रभुता का समर्थन करता है। यह बैठक इस वक्त जारी है। रूस यूक्रेन के विद्रोही प्रांत को आजाद देश के तौर पर मान्यता दे रहा है। डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन के विद्रोही प्रांत हैं जिन्हें रूस ने मान्यता दे दी है। इसके खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने रूस के कदम का विरोध किया है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस ने शांति वार्ता को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो देखिए, ये जो हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो हस्ताक्षर किए हैं, वो एक तरीके से युद्ध का ऐलान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रूस ने सोमवार की देर रात को ऐलान किया कि वो यूक्रेन के दो हिस्सों यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता दे रहा है, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश को संबोधित किया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस ने शांति वार्ता को बर्बाद किया। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो रूस ने यूक्रेन के दोनों पूर्वी इलाकों को अलग देश की मान्यता दे दी है। रूस के राष्ट्रपति ने भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 1 बजे उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो इस बात का ऐलान थे कि डोनेस्क और लुहांस्क अब एक अलग देश हैं। और इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सरकार से संघर्ष विराम की अपील की। पुतिन के इस ऐलान के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के इस फैसले को मिन्स्क समझौते का उल्लंघन बताया है। कहा है कि यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ वो खड़ा है। नेटो ने भी रूस के इस ऐलान को मिन्स्क समझौते का उल्लंघन कहा है। रूस से कहा है कि कूटनीतिक रास्ता निकाला जाए। लेकिन इस बीच सभी की नजरें अब रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर टिकी हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया यह देखना चाहती है कि रूस को प्रतिबंधों की धमकी देने वाला अमेरिका अब अगला कदम क्या उठाता है।
और देखिए, यूक्रेन संकट पर अमेरिका की तरफ से नया बयान आ गया है और व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। ये बड़ी खबर। इस बात की चेतावनी पहले भी अमेरिका दे चुका था कि अगर रूस कोई कदम उठाता है तो फिर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस कह रहा है कि अब रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे पहले ब्रिटेन भी कह चुका है कि वो रूस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहा है और आज ही ऐसा कोई फैसला लिया भी जा सकता है। अमेरिका भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि रूस पर अब नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद है। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ये सभी यूक्रेन के समर्थन में है, यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं और रूस का विरोध कर रहे हैं। अब चूंकि रूस ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि सामने युद्ध नजर आ रहा है, तो ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ये सभी रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये वो दो नेता हैं जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यही वो दो नेता हैं जो चाहें तो ये तनाव, ये विवाद खत्म भी हो सकता है और अगर ये चाहें तो ये विवाद आगे बढ़कर युद्ध का रूप भी ले सकता है। एक तरफ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों, दो पूर्वी हिस्सों, दोनेस्क और लुहांस्क को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। और दूसरी तरफ अमेरिका है, उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन है, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन समेत उनके तमाम सहयोगी देशों से वो बात करेंगे। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, रूस पर अलग अलग तरीकों से दबाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इन दो नेताओं का अगला कदम यह तय करेगा कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ती है या फिर शांति की तरफ। व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति, इन दोनों पर यह निर्भर करता है। इन दोनों ने हस्ताक्षर किन कागजों पर किए, यह भी हमने आपको बता दिया। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के दो हिस्सों को, पूर्वी हिस्सों को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। इन्होंने किन कागजों पर हस्ताक्षर किए? इन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत उन्होंने रूस के कदम का विरोध किया है। इन दोनों हस्ताक्षरों में जो फर्क है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये वो दोनों नेता हैं जिनके इशारे पर विश्व युद्ध हो भी सकता है और शांति भी स्थापित हो सकती है। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये दस्तखत सिर्फ कागज पर लिखे हुए चंद शब्द नहीं है। इस हस्ताक्षर से यूक्रेन का इतिहास और भूगोल बदल सकता है। इस दस्तखत से तीसरा विश्व युद्ध होने या टलने का फैसला हो सकता है। ये तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन इस हस्ताक्षर से एक बात तय है कि रूस यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के आगे नहीं झुकेगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि पुतिन किस कागज पर दस्तखत कर रहे हैं। ये वो दस्तावेज हैं जिनके जरिए रूस ने यूक्रेन के दोनों पूर्वी इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी है। इन क्षेत्रों में यूक्रेन के विद्रोहियों का असर है, यानी रूस के मुताबिक डोनेस्क और लुहांस्क अब अलग देश हैं जो इससे पहले यूक्रेन का हिस्सा थे। В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. सोमवार को सभी की नजरें रूस की ओर थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वही किया जिसका यूक्रेन को डर था। डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इतिहास को खूब याद किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सिर्फ रूस का पड़ोसी नहीं है, बल्कि सोवियत संघ के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. पुतिन अपने भाषण में यूक्रेन पर खूब बरसे और ये आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना की कमान और नियंत्रण प्रणाली पहले से ही नेटो के हाथों में जा चुकी है। पुतिन का आरोप था कि यूक्रेन विदेशी खुफिया एजेंसियों की मदद से इस आक्रामक कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस मौके पर अमेरिका को भी निशाने पर लिया। पुतिन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका ने रूस को धमकी दी और ब्लैकमेल भी किया। यही नहीं, पुतिन ने कहा कि अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाने के बहाने खोजता है। डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने के तुरंत बाद ही रूस ने यूक्रेन से पूर्वी क्षेत्र में संघर्ष विराम लगाने की अपील कर दी, लेकिन साथ ही पुतिन ने ये धमकी भी दे दी और कहा कि अगर संघर्ष विराम नहीं करता तो आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की सरकार की होगी। От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас за внимание. रूस के राष्ट्रपति के ऐलान के बाद डोनेत्स्क का नजारा कुछ ऐसा था। लोग सड़कों पर निकल आए और धमाकेदार जश्न मनाया। रूस ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देकर साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन और नाटो गठबंधन की किसी भी चुनौती के आगे चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अब दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि यूक्रेन अपनी एकता और अखंडता को किस तरह बचाता है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका की अगुवाई वाला नाटो यूक्रेन के टुकड़े करने के रूस के दांव का जवाब किस तरह देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस के ऐलान के बाद यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क में जश्न का माहौल है। जी हां, अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूक्रेन के जिन दो हिस्सों को रूस ने अलग देश के तौर पर मान्यता दी है, वहां पर कई लोग जश्न मना रहे हैं। पुतिन के ऐलान के बाद इन दोनों इलाकों में लोग घरों से बाहर आ गए, पटाखे जलाए गए, फैसले पर खुशी जताई गई। रूस के ऐलान के बाद भले ही कई देश उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन डोनेत्स्क और लुहांस्क में कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यूक्रेन के एक अलगाववादी हैं, रूस के समर्थक हैं, और इसी बात का रूस फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए जब रूस ने यूक्रेन के इन हिस्सों को अलग देश के तौर पर मान्यता दी, तो ये इस बात से खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। अपने घरों से बाहर निकले, पटाखे छुड़ाए गए। देखिए किस तरह से जश्न मनाया गया। ये डोनेत्स्क और लुहांस्क की तस्वीरें हैं, वो दो हिस्से जिन्हें अलग देश के तौर पर रूस ने मान्यता दी। हालांकि रूस की मान्यता देने से ये दो हिस्से अलग होकर अलग देश बन नहीं जाते। ये यूक्रेन का ही हिस्सा है। इस बात का अमेरिका भी विरोध कर रहा है, पश्चिमी देश विरोध भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर एक आपात बैठक भी चल रही है। लेकिन जिस तरह से विवाद आगे बढ़ रहा है, ये बड़ा फैसला रूस की तरफ से जो लिया गया है, ये कहीं ना कहीं अपने अगले कदम से पहले उसकी भूमिका बनाता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर इन देशों में शांति स्थापना करने के नाम पर रूस अपनी सेना यहां पर भेज देता है, तो फिर ये यूक्रेन पर हमला माना जाएगा। लेकिन रूस इसे ये कहकर सही ठहराएगा कि इसे अलग देश के तौर पर वो मान्यता दे रहा है और इन देशों में शांति स्थापित करने के लिए वो अपनी सेना भेज रहा है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.